मीराबाई के गुरु कौन बने? रैदास जी। मोची जूता सिल रहे हैं और मीराबाई छत्राणी है, छत्री है ना मीरा। बोलो हाँ कि ना? छत्री है मीरा और रैदास जी जूता सिलते हैं, जाति के मोची हैं। तो मोची जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने क्या बना लिया? जोर से क्या बनाया? गुरु। अब बताइए, हमारे देश में कोई जाति और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए, और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है? आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ? जो लोहे का काम करे वो लोहार। लोहार कोई जाति थोड़ी है। लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया, उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति होगी। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला? कुम्हार, कुंभ। घड़े का एक नाम है कुंभ, कुंभकार। कुंभ, घड़े का, घड़े को क्या बोलते? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभकार का नाम पड़ गया कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति थोड़ी है, ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई जाति, पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो हाँ। ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति होगी। बोलो हाँ। इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का, मैं इस जाति का। नहीं, हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम हैं, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है। हम एक जाति के हैं। हम कितनी जाति के हैं आप बताइए? आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, हाँ या ना? हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवत गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण को मानते हैं, हम सब नारायण को मानते हैं। जब हम सब की मान्यताएं एक हैं तो हम एक हुए, अनेक कैसे हो गए? ये अनेक अनेक हमें किसने बना दिया? अनेक बना दिया हमें नेताओं ने। जातियों में बांट। ये बताओ, जाति प्रमाण पत्र अनिरुद्धाचार्य बनाता है कि सरकारें बना बना के दे रही हैं? बोलो।
लोग कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र पंडित बना रहा होता, पर जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बना बना के बांट रही है। अब समझो कि बदनाम बेचारे पंडित हैं और बना खेल कुछ और है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक ही बात लिखनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन जात है, हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, सत्य सनातन। क्यों? एक जाति के हैं हम सब लोग, हाँ या ना? तो मोची हैं हमारे रैदास जी, और रैदास जी की कथा बड़ी श्रद्धा से रैदास जी प्रभु का गुणगान करते हैं। रैदास जी की प्रभु का गुणगान जब करते हैं तो प्रभु ही आ जाते हैं उनके गुणगान में। इसलिए क्या फर्क, आपकी क्या जाति है मेरी मां मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब प्रभु के लिए रोएंगी, प्रभु से प्रेम करेंगी, तो आपका वो प्रभु से किया गया प्रेम आपको, आपकी जाति को, आपके कुल को, आपके खानदान को इतना पवित्र कर देगा कि आपके दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जाएंगे। रैदास जी के दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? मीराबाई के गुरु बन गए रैदास जी। वस्तु मीराबाई क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मैंने कृपा करके अपनायो और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। मीराबाई गा रही, और मीराबाई को कौन सा मंत्र दिया? राम मंत्र दिया गुरु जी ने। और मीराबाई, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, तो मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। ये मीरा, सोचिए रैदास जी की चेली ऐसी है। रैदास जी की चेली कौन? रैदास जी की चेली ऐसी है, तो सोचो रैदास जी कैसे रहे होंगे। इसलिए मेरी मां, जातियां जो आज लड़ने के लिए कुछ लोग जातियों का यूज कर रहे हैं आपस में लड़ने, लड़ा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब, हम सब एक हैं, सनातनी एक हैं। और रैदास जी, एक दिन क्या हुआ, रैदास जी जूता सिल रहे थे, तभी भगवान आए साधु बनकर और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए तो मोची जी के पास ना एक लोहे का एक वो होता है जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी मारते हैं ना, उसे कुछ कहते होंगे, लोहे का होता, तीन तरफ का होता है वो। तो एक संत जी आए और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए और रैदास जी से कहा, रैदास जी आप संतों की सेवा करते हो। अच्छा, रैदास जी संतों की सेवा तो करते, पर रैदास जी के पास पैसे नहीं थे, जितना पैसा होता उतनी सेवा करते। अब कहां से लाए, चोरी तो कर नहीं सकते ना। तो रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने रूप बदलकर संत बन के आए, कहा ये पारस मणि है, लो रैदास जी इस मणि को आप ले लो, और आप जहां लोहे में टच करोगे, तो भगवान ने उनके लोहे में टच कर दिया, उस लोहे में जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी से मारते थे। और जैसे ही जूते उसमें टच किया, वो लोहा बन गया सोना, और कहा ये लो पारस मणि, अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम संतों की सेवा करना। रैदास जी बोले, हे साधु, ये अपनी मणि उठाओ और जाओ। और आपने क्या किया, मेरा नुकसान कर दिया। मैं लोहे के उस मैं जूता ठीक करता था, आपने सोने का बना दिया, अब जूता थोड़ी ठीक होगा। अब रैदास जी गए और वो सोना पूरा ले गए और गंगा जी में फेंक आए। ये लो, पूरा सोना गंगा जी में डाल दिया। तो संत जी ने कहा ये मणि ले लो, पारस मणि है,
इससे तुम संतों की सेवा करना, धर्मशाला बनाना, पैसे होंगे तो काम होगा। रैदास जी बोले मैं माया में उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं जूता चल के ईमानदारी से जितना कमाऊंगा उसी से सेवा करूंगा। वो भगवान नहीं माने तो भगवान ने कहा अच्छा आज नहीं ले रहा है, शायद कल ले ले। तो बोले ये रख लो। तो रैदास जी बोले तुम नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, हमारी झोपड़ी में ऊपर खोस दो। घास की झोपड़ी थी, ऊपर खोस देना समझ रहे हैं? खोस दो मतलब रख दो, ऊपर खोस दो। तो भगवान वो जो झोपड़ी थी घास की, ऊपर भगवान ने एक जगह छिपा के रख दी और बताया ये रखी है मणि, ले लेना। अब ऐसा करने के बाद 1 साल के बाद फिर भगवान लौटे वही साधु कि चलो अब तो रैदास जी शायद मणि लेकर के और कर रहे होंगे सेवा। जब आए तो रैदास जी उसी झोपड़ी में बैठकर जूता सिल रहे हैं। संत ने कहा महाराज जब आपके पास पारस मणि है तो आप काहे जूता सिल रहे हो? रैदास जी ने कहा भैया हमें पारस मणि की जरूरत नहीं है, हम तो ईमानदारी से। अच्छा वो रैदास जी क्या करते? जूता सिलते जाते और रोते जाते। देखो प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। रैदास जी के भाव में वो जाप करते जाते और रोते जाते, रोते जाते राम कब आओगे? अब रोते जाते रैदास जी, और रैदास जी कहते जाते प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे। तो इस तरह रैदास जी अब कैसे छूटे राम राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 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 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग में वासी, जाकी अंग अंग में वासी, अंग अंग समानी, प्रभु जी हम तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी का ये पद रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, हे प्रभु आप चंदन है हम पानी है, हमें ना भुलाओ प्रभु। हे श्याम सुंदर हे रघुनंदन, हाँ प्रभु जी तुम घन बन हम हैं मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम हैं मोरा। तुम जंगल हो और हम उस जंगल के एक मोर हैं। हे प्रभु जैसे चितवत चंद चकोरा, हे नाथ। हाँ प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती, 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 प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा।
ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, हरे तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदासा मतलब रैदास जी, ऐसी भक्ति करे रैदासा प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। हम दास हैं और आप, और जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलहि सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम मोती हो और हम, ये मोती तुम हो गोविंद और हम धागा हैं। हे नाथ, कब इस रैदासा पर कृपा करोगे? जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब चले, जाकी ज्योति चले दिन राती, जाकी ज्योति जले दिन राती, तुम दीपक हम बाती प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, और तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी, तुम घन बन हम मोर। और जाकी अंग अंग में बासी, जाके अंग अंग में बासी, बासी मतलब बास सुगंध, जाके अंग अंग में बासी, प्रभु तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। सोचिए ये पद रैदास जी का, और ये बहुत प्रसिद्ध है, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, अब तुम चंदन हम प्रभु जी, अब तुम दीपक हम। ये गा रहे हैं रैदासी। वाह रैदास जी उच्च कोटि के भक्त, जूता सिलते जाते हैं, रोते जाते हैं, हे प्रभु प्रभु जी अब तुम चंदन हम पानी। रोते जा रहे हैं, प्रभु कब दर्शन मिलेंगे दीनानाथ, कब दर्शन मिल पई है प्रभु जी, अब कब दर्शन मिल पई हैं, मतलब कब दर्शन मिलेंगे। रोते जाते जूता सिल रहे हैं, रो रहे हैं, किसकी याद में? ऐसा भक्त होने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, जो काम है काम करते हुए कहीं से भी प्यार हो सकता है। घास की कुटिया में बैठ के प्रभु से प्यार कर लीजिए, जरूरी छोड़ी है कि महलों में बैठ के प्रभु से प्यार किया जाए। रैदास जी जब सोए, दुकान उकान बंद करके घर गए, भोजन पाया, पत्नी ने परोसा, संतों को भोजन कराया। जब रात को सोए तो इनके पास एक शालिग्राम जी थे, रैदास जी के पास शालिग्राम जी थे। तो ये क्या करते, सुलाते भगवान जी को, नहला करके सवेरे उठाते और रात को सुलाते। जब सवेरे जागे तो शालिग्राम भगवान जी के पास 2 सोने के सिक्के मिले। क्या मिले? रैदास जी को 2 सोने के। तो रैदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप भी सोना वोना रख के कब से सोने लग गए? तो रैदास जी सुनो, रैदास जी चिमटी लेते, चिमटी जानते हैं? रैदास जी चिमटी लेते और वो सोने के सिक्के हाथ से नहीं पकड़ते, चिमटी से पकड़ते और ले जाके गंगा जी में डाल देते। सोचिए रैदास जी के पास सोना, भगवान अब रोज चिमटी से पकड़, रोज शालिग्राम जी 2 सोने के सिक्के देने लग गए।
और ये रोज ले जाके चिमटी से डालने लगे गंगा जी में। एक दिन सपने में भगवान ने कहा, रैदास जी मैं तुम्हें रोज सोने के सिक्के देता हूं, इसलिए देता हूं कि तुम समाज की सेवा करो, तुम रोज चिमटी से उठा के डाल देते हो। रैदास जी बोले, प्रभु जी आप भी पैसे वैसे में मन लगाए रहते हो, क्या जरूरत है हमें पैसा देने की, हम तो यूं ही खुश हैं। देखो एक तरफ आप लोग हैं कि भगवान से कह रहे प्रभु धन दे दो, और यहाँ रैदास जी को मिल रहा है तो चिमटी से पकड़ के फेंक रहे हैं। हमें न चाहिए प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों में बस प्रेम बढ़ता रहे, दिन दिन भक्ति बढ़ती रहे, आपके चरणों से जरा भी मन ना हटे प्रभु, ऐसी कृपा करो। इस तरह भगवान ने आज्ञा दी, रैदास जी को सपने में कड़े शब्दों में कहा कि रैदास जी सुनो, मैं जो पैसा दे रहा हूं वो आपके लिए नहीं है, आपके पास संत लोग आते हैं पर आप अपनी सामर्थ्य से सेवा करते हो, मैं चाहता हूं कि आप संतों के लिए धर्मशाला बनवाएं और भोजन की व्यवस्था कराएं, अन्न क्षेत्र चलाएं कि आपके द्वार से कभी कोई साधु, कोई संत, कोई भक्त भूखा ना जाए, और मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप इस पैसे से करो। तब कहा ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो जो आज्ञा। तो रैदास जी ने किसी को वो सौंप दिया, भैया ये पैसे मैं तुम्हें रोज सोने के 2 सिक्के भगवान जो देते हैं वो दिया करूंगा, इससे कोई संत जन भूखा ना जाए। तो वो काम सौंप दिए किसी को कि तुम धर्मशाला बनवाओ, तुम अन्न क्षेत्र चलाओ, और वो किनारे बैठकर रैदास जी रोज कहते, प्रभु जी तुम चंदन हम पान, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु हे श्री राम श्री सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम, राम 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 जपने लग गए। संत लोग आए, भरपेट भोजन करें, कंबल नहीं तो कंबल दे रहे हैं, धर्म सब कुछ करने लगे रैदास जी। इतना धन हो गया, रैदास जी बहुत बड़े आदमी बन गए। राजाओं के पास इतना धन क्या होगा जितना रैदास जी के पास। इतना धन वैभव पाके भी वो किनारे बैठकर उसी घास की झोपड़ी में अभी भी जूता सिल रहे हैं, और जूता सिलकर जो पैसा कमा रहे उसी से अपने गोपाल जी की भगवान की सेवा करते हैं, और जो पैसा आ रहा है उससे वो सेवा करते हैं। इसलिए मेरी माँ पैसा कमाओ, भगवान खुद आप लोगों को पैसा देते हैं, लो इसलिए देते हैं कि आप उस पैसे से समाज की सेवा कर सके। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पैसे को तिजोरी में बंद कर देते हो, और लक्ष्मी को ताले में रखोगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी कि हमें कैद कर दिया जेल में। अरे हम आए हैं तो हमें सही जगह लगाते चलो, हम आती रहेंगी। लक्ष्मी गंगा की तरह है। जैसे अच्छा ये बताओ, गंगा में आपने पानी चुल्लू में लिया, एक अंजलि बनाई और आपने पानी ले लिया। अब बताइए कि जो गंगा का पानी आपके हाथ में आया और आपने फिर छोड़ दिया, अब वो पानी दोबारा आपको मिलेगा? अब जो पानी आपको मिलेगा वो नया पानी होगा। गंगा बह रही है, नया पानी, हर क्षण नया पानी आ रहा। इतनी देर में नया पानी आ, बोलो हाँ कि ना, है ना? ऐसा तो नहीं कि जो अब पिछले साल गंगा में आपने स्नान किया वही पानी आपको मिलेगा इस साल भी। हर प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है गंगा में, बोलो हाँ। जो पानी आपने नहा लिया वो पानी गया, वो आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिले। उसी तरह लक्ष्मी जी भी गंगा की तरह, तुम सही दिशा में लक्ष्मी को लगाते रहो तो लक्ष्मी अपने आप आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नहीं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब देखो ना, आप लोगों के पास पैसा आता है, हर महीने आता है, तो उस पैसे को थोड़ा जोड़ना भी चाहिए, परिवार के लिए घर के खर्चे करने चाहिए जो भी हैं, पर थोड़ा सा पैसा 2%, 5% नित्य दान पुण्य में लगाना चाहिए। कमाई का 2-5% समाज की सेवा में खर्च करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यही सयानों काम।
पानी बढ़े, जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, उस पानी को उलीच कर बाहर डालते हैं, वरना वो पानी नाव को डुबा देगा। धन जरूरत से ज्यादा आ जाए, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं और फिर भी धन आ रहा है तो उस धन को दोनों हाथ से दीन दुखी की सेवा में खर्च करना चाहिए, भूखे को रोटी देना चाहिए, ताकि वो धन शुद्ध होता रहे। बात सही है कि गलत है मेरी मां? इसलिए आप लोगों से ये दास कहेगा कि आप जो कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा नियम बनाओ कि आप किसी दीन दुखी की सेवा में देंगे। हम सबका धर्म है कि हम सब अन्नदान करते रहें। रैदास जी इतने बड़े भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के गांव से ना कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे स्नान करने। तो रैदास जी ने कहा, भैया ये हमारी तरफ से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले लो और गंगा जी को दे देना। अब रैदास जी ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाने वालों को। अब जाने वालों की नीयत बिगड़ गई कि भैया हमें सोना मिल गया, हम गंगा जी को चढ़ाएं ना चढ़ाएं इन्हें थोड़ी पता लगेगा। अब वो लोग गए हरिद्वार। वो कहां जा रहे थे? हरिद्वार। तो हरिद्वार गए, हरिद्वार में नहाए और रैदास जी ने जो सोना दिया था वो छिपा लिया कि कौन चढ़ाया, हम कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी को, रैदास जी को थोड़ी पता लगेगा। अच्छा सुनो, रैदास जी ने जो सोना दिया था, सोने के सिक्के कि गंगा जी में चढ़ा देना, तो जिन लोगों को दिया उनकी नीयत बदल गई। अब वो गंगा जी में नहाए और जैसे ही नहा के बाहर आए तो गंगा जी से आवाज आई, क्यों भैया हमारे भक्त रैदास जी ने हमारे लिए जो दिया था वो सामग्री कहाँ है? तो रैदास जी ने एक चुनरी दी थी, चूड़ी दी थी, मेहंदी दी थी और एक कुछ स्वर्ण दिया था, सोना। इनकी तो नीयत खराब थी। अब गंगा मैया मांगने लग गई तो इन्होंने पलट कर देखा तो एक हाथ दिख रहा है ऊपर। तुरंत इन्होंने घबरा करके वो सारा जो बचाए लिया सब कुछ गंगा जी को डाल दिया। ये रैदास जी का, लो लो ये लो। गंगा मैया मांग रही हैं। गंगा मैया ने वो रैदास जी की भेंट ली और एक सुंदर सी सोने की चूड़ी, सोने का कड़ा, सोने की चूड़ी निकाली गंगा मैया ने और उनको दे दी। बोले ये ले जाओ, ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। अब वो लोग चूड़ी लिए और चूड़ी लेकर चले। उनको लगा चलो अब हम रैदास जी को बताएंगे ही नहीं कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और एक सुनार को चूड़ी बेच दी। वो चूड़ी गंगा मैया ने दी। इस धरती की रचना की वो चूड़ी थी ही नहीं। वो चूड़ी सुनार ने बहुत महंगी खरीदी। सुनार ने ऐसी चूड़ी पहली बार देखी तो सुनार वो चूड़ी लेके राजा के दरवाजे चला गया। महाराज आपकी जय हो, आपकी रानी के लिए हम कुछ लाए हैं, आप खरीद लो। तो सुनार ने कहा हमने ये चूड़ी बनाई है, खरीद लो। राजा की रानी को पसंद आई तो रानी ने खरीद ली। पर रानी ने जिद की कि ऐसी ही चूड़ी अब दूसरी भी दो, क्योंकि एक हाथ में है अब दूसरे हाथ के लिए चाहिए। अब सुनार से थोड़ी बनती वो चूड़ी, वो तो गंगा मैया की दी हुई थी। तो राजा ने कहा ऐसी चूड़ी बनाओ। सुनार बोला प्रभु अब नहीं बनेगी। तो राजा बोले लो फिर तलवार, हम तुम्हारी गर्दन बना रहे हैं। हमारी रानी कह रही है कि ऐसी दूसरी लाओ। लाओ मतलब लाओ, पैसा जितना लगे लो। सुनार बोला प्रभु इसे हमने नहीं बनाया, हमने झूठ कह दिया। ये तो हमारी दुकान में कोई चोर था, वो शायद कहीं चुरा के बेचने आया था। किसने बेची? तो उसने पहचान बताई कि उन लोगों ने बेची। राजा ने दरबार में बोला क्यों रे यहाँ ये चूड़ी तुमने कहां से पाई? तब उन लोगों ने कहा कि हमें ऐसी ऐसी बात है, गंगा जी जा रहे थे, रैदास जी ने दिया। फिर वो रैदास जी के लिए गंगा जी ने दी। अब राजा सेना के साथ रैदास जी के पास पहुंचा। रैदास जी हमने सुना है तुम बहुत बड़े भक्त हो, परंतु हमें लग नहीं रहा कि तुम भक्त हो।
यदि तुम भक्त हो तो सुनो, गंगा मैया ने ये चूड़ी दी थी जब ये लोग गए थे कि रैदास को दे देना, तो ये लो चूड़ी, और यदि तुम भक्त हो तो ऐसा करो कि ऐसी चूड़ी दूसरी मंगवाओ गंगा मैया से, तब हम मानेंगे कि तुम भक्त हो, वरना हम मानेंगे तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, ये हो और वो। अब रैदास जी का एक छोटा सा कठौता था, उसमें चमड़े का कठौता था। चमड़े का कठौता, चमड़े का काम था ना, मोची थे, तो उस चमड़े के कठौता में पानी भर के रखते, जूता को साफ साफ करना पड़ता था औजार को, तो उसी कठौता के पानी, वो कठौता भी चमड़े का था, चमड़े का गोल गोल पानी भर के रखते, और वही पानी कभी जूता साफ करते, कभी उनका अस्त्र शस्त्र जो भी सिलने का था साफ करते। अब राजा बोले, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। देखो, हर संत को, हर अच्छे लोगों को ये शब्द आज से नहीं, सतयुग से सुनना पड़ा है कि तुम ढोंगी और पाखंडी। जो अच्छे हैं उन्हें ढोंगी और पाखंडी बोला ही जाता है। रैदास जी को राजा ने कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम ढोंग फैला रहे, यदि तुम भक्त हो तो अपनी भक्ति का सबूत दो। तब गंगा मैया से प्रार्थना करने लग गए रैदा, हे गंगा मैया, हमें नहीं पता कि हम भक्त हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता कि हम भक्त हैं, पर मां, आज ये आप पर और आपके इस दास पर आरोप लगा रहे हैं, हे प्रभु हमारी लाज बचाओ, हे दीनानाथ। और जब रैदास जी ने प्यार से रो रो करके मैया को पुकारा, प्रभु को पुकारा, तो वो जो कठौता था रैदास जी का, जो चमड़े का बना कठौता था, उसमें से गंगा मैया वैसे ही सोने की ढेर सारी चूड़ियां लेकर उनका हाथ प्रकट हो गया, और राजा समझ गए कि ये रैदास जी सामान्य नहीं। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत रैदास जी के लिए कही जाती है कि प्रेम था तो उनके कठौते में गंगा मैया प्रकट हो गई, और गंगा की धारा बह पड़ी, और गंगा मैया ने चूड़ियां दिखाई, और राजा का घमंड चूर हुआ। उस राजा ने रैदास जी के चरणों में गिरकर नाक रगड़ करके प्रणाम किया, और उन्होंने रैदास जी से गुरु मंत्र लिया।